इस M पॉइंट पे दो थिकनेस मिली है बाउंड्री लेयर, एक मिला है del1 और एक मिला है del2। ठीक, आपको पता है बाउंड्री लेयर ऐसा होता है, ठीक, ऐसा होता है। बट यहां पर जब ये M पॉइंट बोला है, इसको मैं जब सेक्शन बनाऊं तो M पॉइंट पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस दो जगह के लिए दी। मतलब मान लो यहां पर नापा होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी del1, यहां पर मेजर किया होगा तो ये वैल्यू कितनी आई होगी del2। पॉइंट एक है और उसी जगह पे दो अलग अलग थिकनेस को नापा। पिछले क्वेश्चन का बना दिया वो डायग्राम को। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, दो पॉइंट, दो अलग अलग थिकनेस। भाई एक पॉइंट है, इसमें फाइनल थिकनेस थोड़ी ना दिया है। आपको बोला क्या कि उसका बाउंड्री लेयर का फाइनल थिकनेस डेल इतना नहीं दिया, हमको एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग थिकनेस दी है। ये लेमिनार का जोन, लेमिनार में जब रेनॉल्ड नंबर 100 होता है तो थिकनेस कम मिलेगी, जब 484 होगा तो थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर कितना है 100, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर कितना है 484। तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि del1 और del2 का रेशियो निकाल। अब याद करो एक ही पॉइंट की बात कर रहा, चाहे दो पॉइंट की बात करता चाहे एक पॉइंट की बात करता, हमारा लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए, ठीक, डिस्प्लेसमेंट सॉरी बाउंड्री लेयर का और रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या निकलता है, डेल इज इक्वल कितना निकलता है आपका फॉर्मूला लेमिनार के लिए 0.5x डिवाइडेड बाय अंडर रूट REX, ये निकलता है फॉर्मूला। आप यहाँ पर ध्यान दो, del1 के लिए एक बार निकालना, del2 के लिए पहले फोटो बना लो, डायग्राम बना लो डायग्राम। ठीक, पॉइंट एक दिया था इसीलिए मैंने इसको बनाने के लिए बोला, क्योंकि आप पिछला क्वेश्चन अभी अभी बनाए थे, आपके दिमाग में रहता है कि दो दो पॉइंट है तो मैं दो अलग अलग जगह बनाऊं। भाई एक पॉइंट में दो थिकनेस मिल सकती है, रेनॉल्ड नंबर क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर रेनॉल्ड नंबर एक दिया रहता तो इस जगह पे del1 del2 ना लिख के सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती। ठीक, डायग्राम को बना लो, फिर मैं इसकी प्रोसीडिंग को करती हूँ। ठीक, डायग्राम के बनाने के बाद हम लेमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मूला लिखेंगे थिकनेस का 5x डिवाइडेड बाय अंडर रूट REX। मेरे को इस डायग्राम में देख के बताओ del1 और del2 किस जगह पे मिल रहे हैं, M पे। दोनों का x डिस्टेंस क्या है, सेम। पिछले क्वेश्चन में दोनों का x डिस्टेंस अलग अलग था, एक था x1 एक था x2। ठीक, अब इसकी प्रोसीडिंग करते हैं, हटाओ इसको। ठीक, तो अब इसको प्रोसीडिंग करेंगे, यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, del इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय अंडर रूट REX। ठीक, फॉर्मूला को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह पे x की वैल्यू क्या है, सेम। तो मैं यहाँ पर रिलेशन लिख सकती हूँ, del इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट REX, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर दिया। अब इसको और ब्रेक करते हैं तो del1 डिवाइडेड बाय del2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट REX1 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट REX2। ठीक, del1 बाय del2 ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये पूछा है। REX1 कितना है 100, REX2 कितना है 484। 100 किसका रूट होता है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर से मिलता है तो 1/10, और 484 किसका होता है 22 का। ठीक, 22 का होता है कि 484, तो ये क्या हो जाएगा आपका 22/10, कितना आ गया 2.2, सड़ा सा क्वेश्चन। ठीक, सिर्फ गड़बड़ी होगी डायग्राम बनाने, बना लो गलत डायग्राम, फिर खोजते रहना कि x1 x2 तो दिया नहीं था, डेटा इनसफिशिएंट क्वेश्चन था करके। आपको एक ही पॉइंट दिया है बॉस, पॉइंट M। कौन सा पॉइंट दिया है, पॉइंट M। वहीं पर दो डिस्टेंसेस निकालना, दो डिस्टेंसेस की वैल्यू दी है del1 और del2। पिछले केस में दो पॉइंट थे P और Q,
और वहां पर टोटल डिस्टेंसेस की वैल्यू दी हुई थी, P पे इतना है और Q पे इतना है। क्लियर आ रहा है समझ में, डिफरेंस समझ में आ रहा है उस और इस क्वेश्चन पे? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.2। ठीक, आपका ये ES 2018 का क्वेश्चन, ES 2018 अभी का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.24। ये क्वेश्चन का नंबर है 10.22। ठीक, और एक क्वेश्चन पैटर्न में मैं एक सिमिलैरिटी देख रही हूँ कि लेमिनार पे ज्यादा फोकस कर, टर्बुलेंट पे फोकस ना करने का 100% कारण कैलकुलेटर, क्योंकि आर ई की पावर क्या आ जाएगा 1/5 या एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4/5। उसको बिना कैलसी के कैसे सॉल्व करोगे? वही एक कारण है जो टर्बुलेंट दिखता नहीं है क्वेश्चंस में। कौन दिखता है? लेमिनार। वैसे